श्री शिवा नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2023 को रविवार का प्रदोष व्रत और दोस्तों यह सावन अधिक मास का आखिरी प्रदोष व्रत है, वह भी रविवार के प्रदोष व्रत ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रविवार के प्रदोष के वो पहले वाले उपाय नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आज हम आपको वह उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की दतिया की कथा में बताया है। और उसमें से एक उपाय तो कल ही बताया है और एक उपाय आज बताया है और एक उपाय कुछ दिनों पहले अपनी कुछ पहले वाली कथा में यहाँ पर बताया था जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, ये तीनों ही विशेष उपाय को करने का जो समय है वह बहुत ही अच्छा समय है, जो कि अधिक मास के आखिरी रविवार के प्रदोष व्रत को के दिन करने का है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना समझना, उसके बाद आप उपाय करना। आपका उपाय जरूर काम करेगा और आपको उपाय का फल भी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह जो रविवार का प्रदोष व्रत है, यह प्रदोष व्रत भी एक तिथि है उस 5 दीपक को करने वाले उपाय की, और 5 दीपक वाले उपाय हम इस वीडियो में आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि वह हम अपनी पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना चैनल पर, उसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है 5 दीपक वाला उपाय जो है वह अच्छे से समझाया है। तो इस उपाय को 5 वाले उपाय को आपको इस रविवार के प्रदोष व्रत के दिन भी करना है, शाम के समय। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको नए उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने इसी दिन करने के लिए बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, वह उस चीज के लिए बताएंगे, विषम परिस्थिति के लिए, जो कि पंडित जी ने अपनी कल की कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको जब करना है जब आपका कोई काम है, आपकी कोई मनोकामना है, या आपकी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपने भगवान से बहुत मांगा, बहुत प्रयत्न किए, व्रत रख लिए हैं, आपने भगवान से जो है सब कुछ मांग लिया है ना, पर जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आपने पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करके देख लिया, आपके वह काम नहीं हो रहा, आप हार गए हो अपनी उस मनोकामना को कराने के लिए। आपने उस काम को कराने के लिए भगवान से बोल बोल कर थक गए हैं। तो उस स्थान पर जब आपकी ऐसी विषम परिस्थिति बन जाए तो आपको करना है यह रविवार के प्रदोष व्रत, यह वाला उपाय। ठीक है, प्रदोष व्रत का विशेष रूप से यह उपाय और अधिक मास का प्रदोष व्रत है, तो अपने हाथ से मत जाने देना। ठीक है, इस उपाय में करना क्या है वह आप लोग सुनो, और इस उपाय की जो सामग्री है वह आपने सुना है ना। तो सबसे पहले इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक बेल पत्ती लेना, कितनी मात्र एक बेल पत्र लेना है। उसके बाद में एक शमी पत्र लेना है, कितना एक शमी पत्र। उसके बाद में दोस्तों एक कनेर का पुष्प भी आपको लेना है। कनेर का पुष्प आप लोगों को बताए पीले कलर का होता है, जो आगे से खिला हुआ होता है, लंबा लंबा होता है। तो एक कनेर का पुष्प आपको लेना है और एक लोटा जल अपने साथ में आपको तैयार कर लेना है। कितना? इस उपाय में 1 लोटे जल की आवश्यकता होगी। पंडित जी ने बोला है ना, तो यह चीजें जैसी आप तैयार कर ले तो रविवार के प्रदोष व्रत कीजिए। मतलब 13 अगस्त 2023 को आपको क्या करना है, प्रातः काल सुबह सुबह भगवान शिव जी के आपको मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी उसके पास में आना है।
पास में आने के बाद सबसे पहले आप अपनी एक बेलपत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित करो। ठीक है, बेलपत्र को जब समर्पित करोगे तो जो बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती का भागूंगा वह आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक, या आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र अपने इस प्रकार से समर्पित करें। फिर वहीं पर आपको एक शमी पत्र भी साबित करना है, शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। ठीक है, इसकी डंडी का मुख जरूर आप लोग जो है मतलब जलधारी जहाँ से जल बहता है ना उस तरफ की आप लोग रख सकते हो। उसके बाद में उस कनेर का पुष्प, कनेर के पुष्प का जो खिला हुआ भाग होगा वह आपको सामने की तरफ करके रखना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने की तरफ करके रखना या अपनी तरफ भर रखना है। ठीक है, और ये तीनों ही सामग्री आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको पहले जाकर जल चढ़ाना है, ठीक है, फिर बाद में यह सामग्री आपको चढ़ाना है ना। पहले आप लोग जाओगे जो उपाय को करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको अपना एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद में फिर यह बेलपत्र, फिर यह शमी पत्र और फिर यह कनेर का पुष्प। आपको कुछ इस प्रकार से जिस तरीके से हमने आपको बताया है अभी उस तरीके से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं या कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति है जिसके लिए आपने उपाय किया है, आपको वह विषम परिस्थिति के बारे में भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना या आपका जो काम रुक रहा, अटक रहा है, वह काम आपको बोल देना है। निश्चित ही दोस्तों कुछ ही समय के अंदर आपका वह काम हो जाएगा। और दोस्तों यह उपाय आप लोगों को इस रविवार के प्रदोष व्रत मतलब अधिक मास के आखिरी प्रदोष के व्रत के दिन से करना शुरू करना है और लगभग 2 से 3 प्रदोष तक आपको यह उपाय करना है। आपको इसी बीच में जो है आपकी उस मनोकामना का या विषम परिस्थिति का फल देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही विशेष उपाय आप करके जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल धर्म लाइक पर नए भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव को नमन करना न भूलें। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने प्रदोष व्रत का आज की कथा में बताया है। यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा विशेष है। यह उपाय यहाँ पर 2 तरीके के उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए बताया है जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मतलब घर पर बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, पर जब भी नौकरी नहीं लग पा रही, अपने मनपसंद की नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आज का यह उपाय आपके लिए है। और इस अधिक मास के आखिरी प्रदोष व्रत का उपाय आपके लिए ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताए वह शादी विवाह के लिए बताएगा। तो जिनको शादी विवाह में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, उम्र 30-40 साल हो चुकी है, पर जब भी शादी विवाह नहीं हो रहा है तो उस स्थान पर भी पंडित जी ने एक उपाय बताया है। दोनों ही उपाय अलग अलग हैं, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, तभी आप इन उपायों को करें क्योंकि यह उपाय अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपको आपकी मनपसंद की नौकरी मिलेगी या आप उस काम में सफल होंगे जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं।
प्रयास कर रहे हैं और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे। वह आपकी परीक्षा भी हो सकती है, वह आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और वह आपकी नौकरी भी हो सकती है। आपको जैसी नौकरी चाहिए वैसी ठीक है। तो बच्चों के लिए यह उपाय सबसे पहले हम आपको बताते हैं। नौकरी वाला उपाय है ना। इस उपाय में आपको 3 चीजें विशेष रूप से आवश्यकता होगी, 3 चीजों की। ठीक है, वह 3 चीजें कौन सी हैं? बहुत अच्छे से सुनना इन 3 चीजों के बारे में, क्योंकि इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले जो चीज है वह है एक बेलपत्री। यह तो आप सभी लोग जानते हो। उसके बाद में एक शमी पत्र, ये भी आप लोग जानते हो। तीसरा जो भाग कुंवारा या आप लोगों को जो है कंफ्यूज करेगा। तीसरा भाग है दोस्तों आंख। अब आप कहोगे आंख क्या होता है? पंडित ने भी आग ही बोल के यहाँ पर बताया था। तो आंख जो आंकड़े का फूल होता है, आपने देखा होगा ना, आंकड़े का फूल होता जो भगवान शिवजी को समर्पित होता है। तो वह वाला फूल आप लोगों को इस मतलब उपाय में उपयोग होगा, और शादी वाले उपाय में भी यह तीनों ही सामग्री उपयोगी है। बस दोनों ही उपाय थोड़े अलग अलग हैं। ना तो एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक आक का पुष्प है। मतलब आक जिसे आप लोग कह लो या आंकड़े का पुष्प आप लोग कहलवाना। तो पंडित जी ने आक बोलकर हवन बताया हुआ था। तो करना क्या है? आंकड़े के पूर्व में यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है कि देखो, एक आक का पुष्प होता है। सफेद कलर का मतलब सफेद कलर का जो है वह पूरा सफेद होता है। वह एक आंख का पुष्प होता है। और एक ऐसा पुष्प होता है उसी पेड़ में जो कि हल्का सा नीले रंग का होता है। आपने देखा होगा ना। तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि जो आंख का सफेद पुष्प होता है वह भगवान शिव जी का स्वरूप बता, सिर्फ भगवान शिव जी का स्वरूप होता है। और जो हल्का से नीले रंग का फूल होता है उसी पेड़ के अंदर वह होता है। शिव जी के पूरे परिवार को शिव जी के सभी गणों का स्वरूप बना, उसके अंदर आप लोग स्वरूप मान सकते हो। तो आपको कौन सा लाल पुष्प तोड़ना है जो हल्के से नीले रंग का हो। हल्का सा गुलाबी या नीले रंग का जो फूल आपको दिख रहा हो आंकड़े के पेड़ में, तो आपको वह तोड़ लेना है। ठीक है, तो आप लोगों ने तोड़ना कौन सा है? जिसके अंदर 5 गुच्छों वाला जो है वह फूल लगा हुआ होना। कौन सा वाला जिसमें 5 गुच्छे लगे हुए हैं? मतलब 5 फूल एक ही गुच्छे में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5 अलग अलग फूल तोड़ ली। आपने उस पेड़ में देखा होगा कि 5 मतलब कई सारे फूल एक साथ लगे रहते हैं ना। तो आपको ऐसे वाला गुच्छा तोड़ना जिसके अंदर 5 आंकड़े के वह हल्के से नीले गुलाबी कलर के जो है, जहाँ पर फूल लगे हुए हो। तो ऐसे 5 गुच्छे वाला जो है आपको वह डंडी तोड़। लिमिट में 5 फूल लगे हुए हैं ना। तो यह वाली चीज समझने वाली थी। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे ना। तो एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और ये 5 फूलों वाला हल्के नीले और गुलाबी रंग का जो है आपको आंकड़े का फूल लगे हुए हो। तो ऐसे 5 गुच्छे वाला जो है आपको वह डंडी तोड़। लिमिट में 5 फूल लगे हुए हैं ना। तो यह वाली चीज समझने वाली थी। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और 5 फूलों वाला हल्के नीले और गुलाबी रंग का जो है आपको आंकड़े का फूल तोड़ लेना है। इन तीनों ही चीजों को लेकर सिर्फ आपको भगवान शिवजी के मंदिर जाना है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिवजी के मंदिर आप लोग पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद भी उपाय को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, तभी आपकी नौकरी आपको यहाँ पर मिलेगी।
तभी आपकी मनपसंद की जो भी आपकी मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा, परीक्षा वगैरह, उसमें आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले तो आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र को कहाँ पर समर्पित करोगे? सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आना हो और शिवलिंग की जो जलाधारी होगी, जलाधारी पर जो माता अशोक चंद्र जी का स्थानांतर होगा, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच वहां पर अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित करना है ना। अभी जो बेलपत्र की डंडी होगी ना, इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ करके रखना, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, नीचे गिरता है ना। पहली बेलपत्र गई कहाँ पर? जलाधारी के ऊपर, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक जी वाले स्थान पर है ना। अब आपको निकालना है आपका शमी पत्र, क्योंकि एक ही बेलपत्र थे हमारे पास, हमने चढ़ा दी माता से विष्णु जी वाले स्थान पर। दूसरा जो मतलब शमी पत्र है वह आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और इस शमी पत्र की डंडी के मुख में जो होगा वह जलाधारी की तरफ होगा, जहाँ से जल पैदा हो जाता है, नीचे गिरता है। तो शमी पत्र की डंडी का मुख भी आपको ऐसी करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब जो आखिरी में आपके पास बचा हुआ आग का पुष्प, जो कि 5 मतलब 5 फूलों वाला, आप 5 लड़ियों वाला, 5 फूल वाला जो है आपका पुष्प लाए हो, हल्के से नीले और गुलाबी रंग का, इस पुष्प को आपको कुछ अलग तरीके से चढ़ाना है ना। इस पुष्प को आपको माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर चढ़ाना है, या जो कटी भाग होता है उसके आसपास कहीं पर भी चढ़ाना है ना। माता जगदम्बा जी के हस्त पर चढ़ाने पर चढ़ाना किस तरफ से है? तो देखो, आप जिस तरफ बैठो ना, उसके विपरीत दिशा में आपको क्या करना है, इस 5 पुष्प को चढ़ाना है ना केसर। आप जैसे साइड बैठे हो तो साइड बैठे हो, तो शिवलिंग के उस साइड की जो जगह होगी उस तरफ आपको चढ़ाना। अगर आप उस साइड से बैठकर ये उपाय कर रहे हो तो इस साइड मतलब आपके विपरीत सामने की जगह होगी ना, उस सामने की जगह पर शिवलिंग के पीछे जो आपको ये 5 पुष्प समर्पित कर देने। पुष्प जैसे ही आप लोग समर्पित यहाँ पर कर दो, उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, ठीक है, और भगवान शिव जी के मूल मंत्र का भी आपको यहाँ पर जाप करना, श्री शिवाय नमस्ते भी बोलते रहना है। इस उपाय को करते समय इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो यहाँ पर यह उपाय पूरा नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने बेलपत्र माता स्तोत्र जी वाले स्थान पर समर्पित करिए। इस उपाय को इस तरीके से पूरा करने के बाद आप जब अपने घर की तरफ वापस आए तो अब आपने जो उस बेलपत्र को समर्पित किया ना, उस बेलपत्र को आपको उठाकर अपने घर वापस ले आना है, और इस बेलपत्र को लाकर आपको उस स्थान पर रखना है जिस कमरे में आप लोग रहते हो। जिस स्थान पर बैठकर आप लोग पढ़ाई या अपना विद्याध्ययन करते, चोटी के उस स्थान पर आप लोगों को रख देना है, ठीक है। और यह उपाय आपको 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि करना है, या 2-3 प्रदोष के साथ नियम के साथ ये उपाय करने। 3 शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि होती है, उन नियम के साथ ये उपाय आप लोग कर लो, ठीक है। तो तीनों ही प्रदोष व्रत या शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। मतलब प्रदोष व्रत कर लो 3, या तो 3 शिवरात्रि कर लो, कोई भी एक चुन लो, एक ही करना है ना। प्रदोष कर लेंगे, शिवरात्रि कर लो, तो तीनों ही शिवरात्रि है। प्रदोष व्रत पर आप लोग जो बेलपत्री चढ़ाएंगे उस बेलपत्री को आपको वापस लेकर आना है। जो तीनों बेलपत्र आप अपने कमरे में लाकर इकट्ठा करोगे, जो तीनों बेलपत्री आपकी रखी रहेंगी।
जैसे ही आप जिस कामना के साथ इस उपाय को कर रहे होंगे, आपकी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए आप उसमें सफल हो जाते हैं। उसके बाद आपको इन तीनों ही बेलपत्र को एक साथ ले जाकर भगवान शिव जी पर किसी भी प्रदोष व्रत के दिन समर्पित कर देना ठीक है। और अगर शिवरात्रि के दिन किया आपने सुबह को, तो किसी भी शिवरात्रि के दिन आपको जाकर समर्पित कर देना और भगवान से एक और बार प्रार्थना कर लेना और उनको धन्यवाद बोल देना कि आपकी नौकरी लग गई है या आप इस इंटरव्यू में पास हो गए। आपको मेहनत अपनी तरफ से पूर्ण करनी होगी। आपका वह काम जरूर सफल होकर ही रहेगा। ठीक है, तो यह होगी नौकरी के बाद, आपके इंटरव्यू के बाद, आपकी परीक्षा में सफल होने के बाद यह उपाय आपको स्थान पर करना है। अब बात करते हैं विवाह वाले उपाय में। तो विवाह वाले उपाय में आपको क्या करना है कि यही तीनों सामग्री आपको लेकर जानी कहाँ पर लेकर जानी है। प्रदोष व्रत के दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह किसी भी बड़ी वाली बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, ना तो बड़ी वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको पहुंचना है और वहां पर जाकर इन तीनों ही सामग्रियों को एक साथ, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ होगी, वहां पर आपको जाकर समर्पित कर देना है। कहां पर? बेलपत्र के वृक्ष की जड़ को, जड़ों की वहां पर जाकर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको यहाँ पर एक लोटा जल भी अपने साथ में लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक लोटा जल भी लेकर जाना है। ये तीनों ही चीजें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद आपको अपने उस एक लोटे जल से 5 बार जल समर्पित करना। मतलब उसी एक लोटे जल से आपको 5 बार रुक के जैसा व्रत करना, जैसे कि एक बार जल स्रोत कर या फिर रुक गए, फिर दूसरी बार कर दिया, फिर तीसरी बार कर दिया, फिर चौथी बार कर दिए, फिर रुक गए, फिर 5 बार कर दिया और उठते में फिर 5वें में आपको पूरा लोटा जल चढ़ा देना है उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में। ठीक है, तो यहाँ पर यह उपाय इतना आप लोगों को करना है। तो दोस्तों, यह तीनों ही सामग्री जब आप लोग चढ़ा रहे हैं उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में, बेलपत्र के वृक्ष नीचे, तो आपको बहुत शिव जी के नाम का जाप जरूर करना है। और जब वह एक लोटा जल 5 बार करके चढ़ाएंगे तो उस समय भी आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप जरूर करना है और इस जल को बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है। ठीक है, जैसी आप लोग यह जल को समर्पित कर दें 5 भागों में 5 बार, उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसी बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। मतलब 7 चक्कर लगाने आपको उसी बेलपत्र के वृक्ष की ओर। यह उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसी व्यक्ति को जो 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद क्या करना है कि जो आपने 3 सामग्री चढ़ाई, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और जो 5 आंकड़े के फूल, आक के फूल है, नीले और हल्के गुलाबी रंग के, उनको उठाकर वापस अपने घर लाना है। घर लाने के बाद आपका जो पूजन वाले स्थान होगा उस पूजन वाले स्थान पर लाकर आपको इसे रख देना है और फिर आपको भगवान शिव जी पर सब कुछ छोड़ देना है। धीरे धीरे करके शादी विवाह के संयोग बन जाएंगे और आपके घर में जिसका शादी नहीं हो रहा, वो जिसने यह उपाय किया होगा उसका शादी बहुत जल्द पूर्ण हो ही जाएगा। ठीक है, उसके दोस्त बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस अधिक मास के रविवार के प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, दुकानदारी बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। और यह उपाय उसको करना है जिसका दुकानदार व्यापार बिजनेस खूब भोग रहा है, उसको खुद अपने हाथों से उपाय करना है।
इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र लेना होती है। तीनों बेलपत्र को एक नियम के साथ अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना होता है। टीके तो प्रातः काल सुबह सुबह 3 बेलपत्र को लेकर आप सिर्फ रविवार के प्रदोष व्रत के दिन पहुँचे। भगवान शिव जी के मंदिर में सबसे पहली बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर। कहाँ पर माता अशोक जी वाले स्थान पर है ना, जो कि जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच होगा। इस डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए। तो पहली बेलपत्र आप लोग वहां पर समर्पित करें। ठीक हो गया। अब दूसरी बेलपत्र जो आप सर्विस करेंगे वह करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। पर उससे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जलपात्र रखा हुआ था जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस पात्र से अपनी दूसरी वाली बेलपत्र को छुपाना है और जया विचारा शामली बारी दलदली और देव शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम भी आपको जाप करना है। 5वां जो नाम का मतलब इन 5 बेटी के नाम आपको बोलते हुए इस बेलपत्र को उस पात्र से टच करके जो है, फिर उसके बाद इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। इस बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपको अपनी तरफ करके फिर भगवान शिव जी पर सहमत करना है। तीसरी जो बेलपत्र होगी वह मात्र आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। माता जो जगदम्बा जी का हस्त कमल होगा, जो शिवलिंग का जो कटी भाग होगा, जहाँ पर जलधारी होती और कटी शिवलिंग रखा हुआ है, उस कटी भाग पर शिव माता जगदम्बा जी के मस्तक पर तीसरी बार बेलपत्र को छुआकर किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं। बड़े वाले बेलपत्र के नीचे, और वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर कोई भी कंकड़ को शिवलिंग मान लो या नहीं, कोई कंकड़ तो भी वहीं पर छोटा सा शिवलिंग बना लो। अपने वहीं पर मिट्टी जो उसी से और उस शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री को आप लोग समर्पित कर दो ना। अब यहाँ पर जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपको बेलपत्र के वृक्ष की तरफ करके साबित करना। जैसी आप यह बेलपत्र साबित करो, वहीं पर बैठकर भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लो। अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपको अपने व्यापार बिजनेस दुकानदारी में फर्क देखने के लिए मिल जाएगा और आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इन सभी उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही वो सारे उपाय हैं जो कि आपको इस अधिक मास के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि रविवार का प्रदोष व्रत है। 13 अगस्त 2030 को कोई भी आपको समस्या थी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं।